गर्मी की तपिश अब बारिशों के नए स्पेल के बायस कम होती नजर आ रही है। महकमे मौसमियात और पीडीएमए ने मुल्क भर के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक 30 मार्च तक बादलों का राज बरकरार रहेगा और कराची से लेकर खैबर तक और बलूचिस्तान के सहराओं से लेकर कश्मीर की वादियों तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पर जी कराची और हैदराबाद के वासियों के लिए 25 और 26 मार्च की तारीखें जो हैं वो अहम हैं, जब बादल खुलकर बरस सकते हैं और ये बारिशें जहां गर्मी की शिद्दत कम करेंगी, वहीं किसानों और मुसाफिरों के लिए कुछ चैलेंजेस भी ला सकती हैं। और इस नए सिस्टम की शिद्दत और दुरानिए पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क। और लोगों को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मौसम बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ रूटीन से, तो ऑन डिमांड जी हम जानना चाहेंगे इरफान विर्क साहब से कि मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले तो शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, कौन कौन से इलाकों में ये स्पेल होगा और क्या ये प्री मॉनसून की अलामात हैं? देखिए, ये तो एक स्प्रिंग में जो है एक मगरबी हवा का सिलसिला जो वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। अब किस इलाकों में ये बरसेगा, ये बलूचिस्तान के इलाके हैं जिसमें कोयटा, योग, बारखान, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन और इसी तरह जो है पसनी के इलाके हैं और नुकुंडी और ग्वादर, और यहाँ पर तो रात में बारिश भी हुई है और आज दोबारा से जो है ना वो एक बार फिर बारिश होगी। और ये 25 और 26 में जो है ना ये सिंध के इलाकों में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल आज रात लेट नाइट और कल मॉर्निंग में जो है ना ये सिंध के इलाकों में भी कुछ बारिश हो जाएगी, कराची समेत। और इसके अलावा फिर आपको एक दिन का ब्रेक मिलेगा 27 का, उसके बाद 28, 29 और 30 में जो है ना ये दोबारा से बारिश होगी। साउदर्न पार्ट्स में भी होगी बारिश और उसमें जो है बलाई पार्ट्स जो होंगे जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, तीर भी होगा, स्वात, कोहस्तान, बटग्राम, पेशावर के इलाके होंगे, कोरम के इलाके हैं, वज़ीरिस्तान के इलाके होंगे। इसके अलावा जो है डीआई खान और इसके गिरदनवा के इलाके, बखर वगैरह में भी जो है ना वो बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो पंजाब के इलाके होंगे, बलाई पंजाब के इलाके जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, ये सारे इलाके होंगे, यहाँ पर भी बारिश होगी और इसमें लाइटनिंग जो होगी, इसमें थंडर होगा और इसमें बाज़ इलाकों में यालाबारी भी हो सकती है। तो हम यही कहते हैं कि ख़ास तौर पे जो गंदम की काश्त के या गंदम जहाँ पर काटी जाने वाली है या तैयार है फसल, उसमें अगर किसी जगह पे ख़ास तौर पे सिंध और साउथ पंजाब के जो इलाके हैं जहाँ पर पहले कटाई शुरू हो जाती है, वहाँ पर अगर किसी ने काटी है तो वो ओपन ना रखें। बिल्कुल, गंदम को ओपन ना रखें और यालाबारी हो रही है, मेरा ख्याल गाड़ियों को भी ओपन ना रखें, किसी न किसी शेड के नीचे ज़रूर खड़ा करें उन्हें। इरफान साहब, हालिया मौसमी सिस्टम जो है कितना ताकतवर है और इसका रुख कौन कौन से इलाकों की जानिब ज़्यादा है, और अगर हर सूबे में से बात करें तो कौन सा एक शहर होगा तमाम सूबों के अंदर कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें जो है वो बारिशें एक्सपेक्टेड हैं इस स्पेल के अंदर? देखिए, जो हैवी शावर्स हैं जहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है वो बलूचिस्तान के इलाके हैं, बारखान, योग के इलाके हैं और इसके अलावा खुजार, लसबेला, ये इलाके हैं। और उसके अलावा जो आपका बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे जिसमें दीर, कोहस्तान के इलाके, बटग्राम के इलाके और जो मगरबी पट्टी होगी इसकी खैबर पख्तूनख्वा की, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी एक्सपेक्टेड है। इस दौरान गो के इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी दरमियानी सी बारिश हो जाएगी। सही। अच्छा इरफान साहब, अवाम ना थोड़ी कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमने गर्म कपड़े बांध कर रखे अलमारियों में, फिर थोड़ी सर्दी आ गए, फिर वो निकालने पड़े। अब समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज है कि वेदर कैसा रहेगा, किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम है, ताकि हम फिर देख लें कि एक ही बार पैक करें, दोबारा ना फिर निकालने पड़े कपड़े।
देखिए, जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर की बात करें ना, तो टेम्परेचर आज जो इस्लामाबाद का टेम्परेचर है कम से कम वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर का टेम्परेचर कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको जो महसूस होती है ना कि जैसे कि मौसम बदल गया है, वो एक्चुअली ये है कि दिन में जो है ना वो धूप ना निकले तो बादल हो, तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो दिन के है ना वो कम हो गए हैं। जैसा कि इस्लामाबाद में 29 पे चला गया, लाहौर में वो काफी राइज कर गया था, लेकिन अब वो 30 पे आ गया है। तो इस तरीके से आपको महसूस होता है जैसा कि ये सर्दी। लेकिन आपके मैदानी इलाकों में सर्दी की कैफियत नहीं रहेगी कि जैसे कि आपको जैकेटें निकालनी पड़ जाए या इस तरह की सूरत हाल हो जाए। अलगरज आपको जो है ना वो मोतदिल मौसम मिलेगा मैदानी इलाकों में। जो पहाड़ी इलाके होंगे यहाँ पर सर्द रहेगा। सही। अच्छा इरफान साहब, कराची और सिंध के साहिली इलाकों की अगर हम बात कर लें तो बारिश की शिद्दत कितनी हो सकती है? क्या सिर्फ हल्की बूंदाबांदी होगी या फिर तेज बारिश भी हो सकती है? देखिए, ये जो है जो हमारे साउदर्न पार्ट्स हैं, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए बारिश होगी। बहुत ज्यादा ये सारा दिन बारिश नहीं होती रहेगी, थोड़े टाइम के लिए बारिश होगी। और इसमें जो है ना वो शावर हो सकता है। इसमें किसी एक आइसोलेटेड जगहों पे पूरे फैली हुई नहीं होगी, किसी एक आध जगह पे जो है ना वो शावर या थंडरस्टॉर्म जो है ना इस तरह की कैफियत हो सकती है इसमें। अच्छा इरफान साहब, ये भी बताएगा ये स्पेल कब तक जारी रहेगा, ये दौरानिया कब तक है? इसके बाद भी कोई स्पेल एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद आगे बारिशें होंगी या सिलसिला थम जाएगा? देखिए, अभी जो ये वाला बारिश वाला सिलसिला है ये 30 तारीख तक जो है ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा। कभी ये जो है वो डेट्स हमने अपनी प्रेस रिलीज में जो है ना वो लिखी हुई है। इसके अलावा जो है ये सेंट्रल पार्ट्स पे कभी होगा एक दिन, और ये फिर बलाई पार्ट्स में होगा 28, 29 और 30 में जो है ना ज्यादातर जो है ना ये बलाई पार्ट्स में जो होगा उसमें जो है ना वो शिद्दत भी आएगी 28, 29 और 30 में इस सिस्टम के अंदर। और दूसरा ये मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारी मोबाइल ऐप है PMD वेदर ऐप, उसमें हम नोटिफिकेशंस भी जारी करते हैं। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो वो आप हमारी मोबाइल ऐप से भी जो है ना वो उसका मुस्तफीद हो सकते हैं। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है इरफान साहब, जिस तरह से अभी आप पहले सवाल के जवाब में बात कर रहे थे कि शावर्स हो सकते हैं, लेकिन और आपने कहा कि बड़े कम दुरानिये की बारिश होगी, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम दुरानिये के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, जो कि हम माजी में भी देख चुके हैं? देखिए, ऐसा जो है ना ये सिस्टम इतना ज़्यादा जो है ना वो लग नहीं रहा। इसमें जो है वो इतनी जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस जो बन रही हैं, जो वेदर की कंडीशंस हैं या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वो इतनी एब्रप्ट नहीं लग रही। ठीक। लेकिन इसमें जो है क्योंकि आपने देखा है कि जो मगरबी हवाओं का सिलसिला मगरब से आ रहा है, और मगरब में जो है वो वार्मिंग हुई है खासतौर पे, क्योंकि वहां पर जो है ना इस तरह की जो कैफियत है, जंग की कैफियत हुई है, तो एटमॉस्फेयर में जो है वो टेम्परेचर्स का जो कंट्रास्ट है वो आपको मिल सकता है किसी जगह पे, लेकिन ये इसमें ऐसा इतनी ज्यादा लग नहीं रही। सही। अच्छा इरफान साहब, अब ईद के बाद लोग ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, वादियाँ भी देखना चाहते हैं, और अगर सयाहों के लिए कोई एडवाइजरी हो, कोई हिदायत हो, क्योंकि जैसे यालाबारी का भी जिक्र हो रहा है तो कई लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। देखें, ये वाला जो स्पेल होगा ये 28, 29, 30 में जैसे ही ये बलाई इलाकों में एक्टिव होगा, ज्यादा एक्टिव होगा, आज रात और कल भी है, तो इसमें जो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर मट्टी के पहाड़ या वुलनरेबल जगह हैं, ये नहीं है कि हर जगह पे होगी, जहाँ जहाँ पर जो है वो इस तरह की कैफियत है, तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा जो है ना वो होगा इन दिनों। तो हम जो टूरिस्ट हैं उनको यही कहते हैं कि ये खास तौर पे जो इन डेट्स में है उनमें एहतियात करें। हमारी जो वेबसाइट है और हमारी जो मोबाइल ऐप है उसको भी फॉलो करें। सही, वेबसाइट भी अवेलेबल है, उसको भी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का।